चलिए झटक मटक सूट के बारे में बात करते हैं, यानी आप समझ गए डब्बा के व्लॉग की बात कर रहे हैं हम। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा ने झूठ बोलने वाली आदत जो है ना छोड़ी नहीं है। पहले इंस्टाग्राम पे झूठ बोला था, अब इस व्लॉग में भी वो झूठ बोल रही है कि जिस ज्वेलरी शॉप पे वो जा रही है तो कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जहाँ से आप लेते हो वहीं पर आप शूट के लिए जा रहे हो। अब क्या करें फ्रेंड्स, जब पैसा मिलता है तो सब कुछ बोलना पड़ता है ना, तो झूठ भी चलेगा। रमज़ान चल रहे हैं तो क्या हुआ, हमने तो सिर्फ छोटा सा झूठ बोला है। हम बात कर रहे हैं जिस ज्वेलरी शोरूम का मैं वो शूट करने के लिए जा रही थी, यानी उसका प्रमोशन करने के लिए जा रही थी। इंस्टाग्राम पे भी सेम स्टोरी लगाई थी उसने कि जब भी हमें गोल्ड चाहिए होता है ना तब हम यहीं पर आते हैं। आप यहीं पे नहीं आते हो, जब भी आपको पैसा चाहिए होता है ना तभी अपना रंग बदल लेते हो आप। आफ्टर ऑल फ्रेंड्स, ये तो पैसा छापने की बात है ना। यूट्यूब है तो सब कुछ है, यूट्यूब नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए झूठ बोलना भी जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पर भी उस सिमिलर वे में सेम सेंटेंस रिपीट कर रही है कि जहाँ से आप लेते हो ना तो वहीं पर अगर आप शूट के लिए जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भी, तुमको तो अच्छा लगेगा, जब नोट मिल रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, साथ साथ ये कह रही है अगर मेरे को भी कुछ चीज़ पसंद आई तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। लेकर कुछ नहीं आई है वहाँ से, सिर्फ़ और सिर्फ एक नोज़ पिन लेकर आई है जो कि मम्मी के लिए है। यानी कि इतनी नोज़ पिन, इस नोज़ पिन के लिए तो उन्होंने फ्री में ऐसे उठा के दे दिया होगा। ठीक है, अभी प्रमोशन कर रहे हैं तो इसलिए दे दिया होगा, क्योंकि जाके वो घर पे भी दिखाएगी और अपने व्लॉग में भी दिखाएगी। तो सस्ते में काम हो गया। अम्मी भी पट गई कि भाई ठीक है, अम्मी को बहुत पसंद है, मैं अम्मी के लिए देखो कितनी अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। एक नोज़ रिंग की कीमत, मतलब जो नोज़ पिन की कीमत कितनी हो सकती है। आप अच्छे से अच्छे शोरूम से भी लोगे 2-2.5 हज़ार रुपये, अगर अच्छी से अच्छी ली तो, क्योंकि नोज़ रिंग तो बहुत छोटी होती है ना। तो बात करते हैं झटक मटक सूट की। झटक मटक सूट क्या है, वो क्या है कि शादी के टाइम पे मिला हुआ सूट है उसको, जो बेसिकली नई नवेली जो दुल्हन होती हैं उनके लिए बेटर रहता है। पूरा कढ़ा हुआ भारी भरकम सूट। अब देखिए इस सूट को पहनकर, इतना भारी भरकम सूट को पहनकर, और देखिए यहाँ तो बहुत सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं, पर एक्चुअल में वो कैसी दिखाई देती होगी आप समझ लीजिए। ये फ़िल्टर सारे उसको स्लिम ट्रिम दिखाने के लिए होते हैं। और इन्हीं सूट में वो मार्केट में गई है शॉपिंग करने के लिए कि जो डेकोरेशन का सामान चाहिए था उसको अपने यहाँ जो कुरान खानी करी थी उस घर को डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेशन का जो सामान चाहिए, बाकी चीज़ चाहिए, उसके लिए वो मार्केट वो इन्हीं कपड़ों में चलेगी। कितना अजीब लग रहा होगा ना कि कैसे कैसे झल्लर मल्लर और बड़ा भारी भरकम सूट पहन के निकली है ये। क्या ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि शादी के टाइम का सूट उसको अब आ गया। भैया कोई विश्वास नहीं करेगा इन सब चीज़ों पे। व्लॉग के स्टार्टिंग में कैमरा लेके सीधे नीचे पहुंच जाती है, ना कुछ नॉक डोर किया ना कुछ किया, सीधा कैमरा लेके नीचे पहुंच जाती है। अब भी घर में कोई कैसे भी बैठा हो, आपके कैमरे के लिए क्या वो सज बन के एकदम तैयार हो जाए, वो हक्के बक्के रह जाते हैं सबके सब। और वो जो गिज़ा अपना दुपट्टा संभालने में बड़ा ऑकवर्ड से फील हो रही है कि भाई हंस रही है। अब वो क्या कहे इस चालू अप्पी से, क्योंकि इसकी तो आदत ही है ये सब करने की। वो अपने यहाँ रोज़ा अफ्तार करा रही है तो उसके लिए डेकोरेट का सामान लेने गई है और कह रही है फ्रेंड्स हम ना ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करते, और हमने डेकोरेशन जो है ना ऐसे ही कर लिया, और वो जो कर लिया ना डेकोरेशन उसके लिए भी जितने भी चीज़ लाए हैं वो भी किराए पर लाए हैं और किराए पर ये वापस चले जाएंगे। अच्छा, ये वही है जो ये कह रही है फिजूल खर्ची नहीं करते हम। कितना अनाप शनाप हर समय शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनता जिसमें एक बार से लेकर 3 बार ये शॉपिंग करने के लिए ना जाए, और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम फिजूल खर्ची नहीं करते। वाह भैया, विश्वास कर लो इसकी बात को कि हाँ ठीक है ये फिजूल खर्ची नहीं करते। क्या पता अभी घबरा कर जो है रोना शुरू कर दे, क्योंकि वैसे भी अब जो है मौधा जाना है ना तो घबराहट तो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। देखिए कह भी रही है वो कि आज हमारा ना सेकंड लास्ट अफ्तार है यहाँ पर भैया के घर पर, क्योंकि अब उसे बहुत जोर चढ़ रहा है वह मौधा जाते हुए। मौधा तो जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक बार ईद उसने मना कर दिया तो दूसरी बार ईद को वो मना कैसे कर सकती है। और इस बार जब उसकी ननद आ रही है, वो भी सऊदी से आ रही है, तो ये मना ऐसे कर ही नहीं सकती, और इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ रहा है। और ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो नंद आ रही है वो हिजाबी है और वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसी की वजह से इसकी सगाई और ये सब जो टली थी, क्योंकि वो मान नहीं रही थी इस बात के लिए कि भाई ये शादी
होनी चाहिए, क्योंकि इनकी शोहरत और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो पहले से ही सब जगह बिखरी पड़ी हैं। सेंट की तरह जो सेंट लगा लगा कर देख रही है ना, जैसे वो सेंट की, परफ्यूम की बहुत ज़्यादा जानकार हो, ये वाला ट्राई करूँ कि ये वाला ट्राई करूँ, इसलिए सबसे बड़ी घबराहट तो इसकी यही हो रही। अब कुरान खानी में जनाब मैडम सब लोग आए हैं। जनाब को देखो यहाँ पर जो पठानी सूट नहीं है, ना ही वो साफ़ा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस पहनकर आए हैं। तो भाई अब ये दूसरे का व्लॉग है इसलिए कर रहे हो, या क्या रीज़न क्या है इसका? और जबकि इसके बाद में ये लोग जो सारे सारे कहाँ गए, मोहम्मद अली रोड गए हैं, तब ड्रेस एकदम से फिर दोबारा से चेंज होगी इनकी। फिर पठानी सूट आ गया और ब्लैक साफ़ा आ गया, और अपने जो है गला खोल कर पूरी छाती दिखाकर पहुंच गए वहाँ पे मोहम्मद अली रोड पे। यहाँ पर आए हैं अपने फॉर्मल ड्रेस में। क्यों भाई, अब आपके दर्शक कुछ नहीं कहेंगे क्या? जो घर के अंदर तो आप उस तरह से रहते हो और बाहर निकल रहे हो तो किस तरह से जा रहे हो? और जबकि बाहर जाने की अगर बात ही है तो मोहम्मद अली रोड भी तो सारी चीज़ें पहन कर गए थे, और तुरंत इस अफ्तियारी के बाद में ही तो आप गए थे वहाँ पर। देखिए फ़नी भी उनके साथ गया है, तो फ़नी ने भी कई क्लिपिंग भेजी हैं और सेम जगह की, मोहम्मद अली रोड की, जनाब की, और वहाँ आसपास के रोड की, और ये सब चीज़ें भेजी हैं। अब उसमें देखिए जनाब अपने लिए तो कितना ज़बरदस्त फ़िल्टर पे फ़िल्टर दिखाई देते हैं। और इस वाले कैमरे से जो कि फ़नी ने कैच किया है, यानी फ़नी ने कैप्चर किया है, उसमें देखो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगाते हैं। डब्बा को ही देख लो, जब वो अफसोस कर रही है इस बात का कि ये सेकंड लास्ट अफ्तियार है हमारा यहाँ पर, तो तब उसके चेहरे पर देखो आप, ऐसे लगेगा ही नहीं कि उसके चेहरे पर नाक कहाँ रखी हुई है, आँख कहाँ रखी हुई है। इतना ज़बरदस्त फ़िल्टर लगा रखा है कि सब कुछ जो है वो लाल 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 दिखाई दे जाए, एक ही कलर में दिखाई दे जाए, और सारी चीज़ें छुप जाए इनकी। वो पतले लगने चाहिए, गोरे लगने चाहिए, गोरे में भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा गोरे लगने चाहिए। हर चीज़ इधर कैमरे से बदले या फिल्टर से बदले, सब कुछ आइडियल होना चाहिए, बदल जानी चाहिए, असली चीज़ कोई भी सामने नहीं आनी। अब बोल रही है क्योंकि वो फ़नी वहाँ पे गया हुआ है तो मैं जो है नीचे इसलिए रहूँगी। भैया ऊपर अपने यहाँ तुम रहते ही कहाँ हो? तुम्हें तो कंटेंट चाहिए तो तुम्हें तो नीचे आना ही पड़ता है। वहाँ तुम दोनों हो, वहाँ पे बनाओ और सब कुछ करके दिखाओ कि दोनों के दोनों कैसे व्लॉग बना पाते। इसीलिए तो तुमने नए घर में शिफ्ट होने का प्लान जो था ना वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। कहाँ तो वो खुश हो रहे थे कि हाँ भाई ये चली जाएगी यहाँ से, बट पीछा कहाँ छोड़ा है। दिखा रही है इंस्टा के ये सब सामान हमारे लिए आए हैं प्रमोशन के लिए, और एक पोटला दिखा रही है, बोल रही है अपने मुँह से पोटला। देखो कितने कपड़े आते हैं इसको। मैं अगर इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ को इसको सच मानूं तो डेली इसके पास में 5 से लेके 10 के बीच में कपड़े आते हैं प्रमोशन के लिए, जो ये पहन कर दिखाती है और करती है। कुछ का तो पूरा कर भी नहीं पाती, और उनमें से कुछ ही सैंपल ट्राई करती है। तो इस तरीके से इतना कपड़ा इसके पास आता है, फिर भी इसको कितनी प्रॉब्लम है किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा देने की। डब्बा का व्लॉग हो और कोई सिक्सर ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है? अब देखिए वो मोहम्मद अली रोड से उसके लिए चूड़ियाँ लेकर आया है, तो कह रही है कि तुम मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैं। और ये जो है भाई के सामने चूड़ी लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने भाई के सामने चूड़ियाँ जो है मेरे लिए कैसे ले ली? अब बताइए, वो चूड़ियाँ ला रहा है तो उसे शर्म आनी चाहिए। तुम्हें जो टी शर्ट बदलते हुए शर्म नहीं आई? रमज़ान के बीच में इतनी ज़्यादा टी शर्टें तुमने बदल के दिखा दी और सबके सामने दिखा दी, और वो भी उसके बाद में जबकि सहरी हो चुकी थी, और उसके बाद में ऐसा किया, और तब आपको शर्म नहीं आई? तब क्यों नहीं पूछा ये वाला जो व्लॉग है ये वाला कैसा लगा? आप पूछते ना, भाई से पूछते कि भाई ये ठीक लगा या नहीं ठीक लगा। जो इतने सारे डबल मीनिंग के साथ में बातें करती है और आए दिन ये सब चीज़ें दिखाती रहती है, उसके बाद में भी दूसरे को ये कह रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आई चूड़ियाँ लेने में, जबकि वो माँ कह रही है कि वो तो हर बार जाता है तो उनका रिचुअल है कि वहाँ से वो चूड़ियाँ लेकर आता है भाभी के लिए। तो इस बार जो है फ़नी गया है तो डेफिनेटली भैया वो लेके आएगा। वो बात दूसरी, जनाब ने अपना रिचुअल बदल दिया, जनाब इस बार चूड़ियाँ वगैरह नहीं लेकर आए। लेकिन इस चूड़ियाँ लेने में ये जानबूझ कैसे दिखाती है, हाय कितनी शर्मसार है, कितनी शर्मदार है, ये बहुत ज़्यादा शर्मदार है। इसे तो बहुत ही शर्म आती है भाई के सामने, इन सब के सामने। वो बाप है ना, बाप भी तुम्हारा व्लॉग देखता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम्हारे सास ससुर भी देखते हैं
और तुम्हारा सारा सारा मौधा और ये सब लोग भी देखते हैं। अब जब ये पहुँचेगा ना तो ना उसकी खिंचाई करें, उसके जितने भी दोस्त हैं। अरे दोस्त कभी कहने से नहीं चूकते, वो सारी बात जो खुल खुल कर कहते हैं, कभी वो इस बात के डरते नहीं है। और हाँ, जो सूट पहनकर गई है वहाँ ज्वेलरी शॉप के लिए, वो सूट देखो, सूट देखकर ऐसा लगता है इसका जैसे अली बाबा 40 चोर की मर्जीना जो ना अब चल पड़ी है जादू दिखाने के लिए। वो अपने हाथ बाहर निकालेगी और इधर उधर करेगी और एक नया जादू देखने को मिलेगा। वैसे जादू तो इसने टी शर्ट बदल के भी दिखा दिया था, वो अलग बात है। और देखो यहाँ पे भी कलर क्या है, इसका कलर है बैंगनी। बैंगनी कलर से इसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बस पूछिए मत ना। और खामखा वो जो शादी की जो ड्रेस थी इसकी, उसके लिए इतनी ज़्यादा ट्रोल हुई कि भैया ये बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग। अरे बैंगनी रंग इसी का पसंद किया हुआ था, इसी की पसंदीदा चीज़ है, इसलिए बार बार बैंगनी रंग पहनती भी है, लाती भी है, प्रमोट भी करती है। खामखा उस भाभी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रोलिंग करा दी और एक बार नहीं बोली कि ये जो कलर था ये मेरी चॉइस थी। भाई रमज़ान में भी रील बन रही है, और रील भी कहाँ बन रही है, ठीक बीच सड़क पे बन रही है। और फिर उसके बाद में ये शर्म और इन सब की बात करते हैं। भैया इनके व्यूवर्स को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे पटापट पटापट देखते चले जाते हैं। कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। भाई कोई तो से सवाल कर लो कि शर्म नाम की चीज़ जो है रमज़ान में ही सारी हरकतें करनी थी तुम्हें, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये कहती है ना कि मैं व्लॉग देखती हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा व्लॉग देखती है सितारा यासीन की। सितारा यासीन ने वहाँ पर अफ्तियारी कराई है, लगभग जो है 200 लोगों की अफ्तियारी कराई है। तो यहाँ इसने भी अफ्तियारी कराई उसको देखकर, और अब गाँव में जाकर भी यही वाला काम करने वाली है। गाँव में पता नहीं कितने लोगों की जाके एक साथ जो है अफ्तियारी करवाएगी, क्योंकि इसे कंटेंट चाहिए, और कंटेंट जो इधर उधर ढूंढती रहती है, देखती है, कॉपी करती है और वो ही दिखाती है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। जो आपको अच्छा लगा हो या अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। मैं हर एक कमेंट्स आपका पढ़ता हूँ और पर्सनली सारे कमेंट्स के ऊपर आपका रिप्लाई भी करता हूँ। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।